नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और आप में से कई लोगों ने मुझे इन्वायरमेंटल साइंसेस के लेक्चर्स में देखा हो। पर आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी काल्पनिक है और कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। लेकिन मुझे लगा इस कहानी को साझा करना बहुत जरूरी है, इसलिए साझा कर रही हूँ। राबिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके पति ऑफिस जा चुके थे और बेटा स्कूल जा चुका था। घर के सभी काम निपट गए थे। घर के सन्नाटे में अचानक राबिया को अपनी सहेली भव्या के बड़े भाई रमेश की याद आ गई। रमेश भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी। रमेश भाई ने 10वीं में स्कूल टॉप किया। माता पिता को लगा कि ये बच्चा हमारा नाम रोशन करे। माता पिता ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि वो आईआईटी की तैयारी करे। रमेश भाई आईआईटी की तैयारी में लगे, पर अफसोस कि वो उसमें असफल रहे। वो किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, पर उनके माँ बाप का ये मानना था कि नथिंग बट द बेस्ट। तो फिर रमेश भाई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। वहां एक बहुत अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल भी गया। फिर माँ बाप ने कहा कि तुम आईआईटी में फेल हुए हो, अब आगे फेल मत होना, तैयारी करो और इस बार आईआईएम क्लियर करो। रमेश भाई ने वैसा ही किया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अपने माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरने की। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद रमेश भाई को आईआईएम में एडमिशन मिल गया। माँ बाप की खुशी का ठिकाना न था। वो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगे कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। आईएम की पढ़ाई पूरी होने के बाद रमेश भाई को एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब माँ बाप खुशी से फूले न समाये। उन्होंने सारे रिश्तेदारों के बीच में पार्टी की, मिठाइयां बांटी कि हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी महत्वाकांक्षाओं की कसौटी पर एकदम खरा उतरा है और अब हम इसके लिए योग्य वधू तलाश रहे हैं। उन्होंने एक से एक सुंदर लड़कियां देखना शुरू किया। इसी बीच रिसेशन आ गया। रमेश भाई की नौकरी छूट गई। अब माँ बाप के सारे सपने धराशायी हो गए। उन्होंने फिर रमेश भाई को पूछना शुरू किया कि तुम फिर एक बार फेल हो गए हो, तुमने फिर हमारे सारे सपने तोड़ दिए। अब हम लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? हमने तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देख रखी थी, अब तुम्हें कौन अच्छी लड़की मिलेगी? रमेश भाई ने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, रिसेशन में ऐसा होता है, पर वो नहीं माने। रमेश भाई अपने माँ बाप को समझाने में असफल रहे और वापस उसी शहर लौट गए जहां वो नौकरी करते थे। 6 महीने तलाशने के बाद रमेश भाई को एक साधारण नौकरी मिली। ये नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नौकरी में सुकून था। रमेश भाई सुकून से नौकरी करने लगे, पर उनके माँ बाप लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पर डालने लगे कि तुम्हें हमने इसी के लिए पैदा किया था, एक साधारण सी नौकरी के लिए। तुम इतने कम में सेटिस्फाई कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो बेस्ट करना है। रमेश भाई ये समझा नहीं पा रहे थे कि जिंदगी में सुकून की भी एक अहमियत होती है। सक्सेस और एक्सीलेंस ही बेस्ट नहीं है। पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनके माँ बाप को वो कभी समझा नहीं। धीरे धीरे रमेश भाई ने अपने माँ बाप से बात करना कम कर दिया। घर संसार और घर परिवार से उनको विरक्ति हो गई और उन्होंने शादी ना करने का फैसला। परिवार वाले, माँ बाप और समाज ने लगातार उनको ताने दिए और शादी का बोझ उनके सर पर डालने की कोशिश की। पर रमेश भाई ने सबसे नाता तोड़ लिया और एकांत में बस अपनी नौकरी करने लगे। अब उनके माता पिता से कभी कभार महीने में बात होती थी। इसी बीच कोविड फैल गया। सब लोग घर से काम करने लगे। रमेश भाई भी घर से काम कर। उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक कमरे में सीमित कर लिया। बस ऑफिस का काम, सोना, सुबह उठना, ऑफिस का काम, फिर सो जाना। इसी बीच जो संविदा विधि का विधान था, रमेश भाई को भी कोविड हो गया। उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता नहीं चला। और वो उन्हें लगा कि वैसे भी अपने माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरने में वो असमर्थ रहे हैं। जिंदगी भर उन्होंने माँ बाप के, परिवार वालों के और समाज के ताने सुने हैं। तो कोविड एक अच्छा बहाना है आत्महत्या करने का। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और धीरे 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 करके उनकी सांसें एक दिन थम गई। लगातार 3 दिन तक जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई और कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तब मकान मालिक ने दरवाजा पीटना शुरू किया। मकान मालिक ने लगातार आधे घंटे दरवाजा पीटा, पर अंदर रमेश भाई तो मर चुके थे, तो कोई जवाब नहीं आया। इस पर मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो रमेश भाई की लाश मिली। रमेश भाई के माता पिता और परिवार जनों को खबर की गई।
अब उनके माता पिता का रो रो के बुरा हाल था कि बुढ़ापे में उनको ये दिन देखना पड़ा। पर ये बात किसी को नहीं पता कि क्या उनके माता पिता कभी ये समझ पाए कि उनके बेटे को कोविड नहीं हुआ था, उन्होंने आत्महत्या का वो एक आसान रास्ता चुना था। क्योंकि समाज ने, उनके माता पिता ने, उनके परिवारजनों पे अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ इस कदर लादा था कि उनको लगा कि वो कभी उस बोझ को उठा ही नहीं पाएंगे। आपके बच्चों और रेस के घोड़े में एक फर्क होता है, ठीक है। रेस का घोड़ा भी जब रेस में लगातार दौड़ के रेस खत्म हो जाती है तो अस्तबल में आराम करने के लिए चला जाता है। क्या आपने कोई ऐसा रेस का घोड़ा देखा है जो चौबीसों घंटे लगातार पूरे साल रेस में दौड़ता ही रहता है? फिर आप क्यों अपने बच्चों को एक्सीलेंस, मोटिवेशन और सक्सेस के नाम पे एक ऐसी रेस में चौबीसों घंटे लगातार दौड़ाना चाहते हो जिसमें सालों पहले आप खुद हार चुके हो? क्या आप बेस्ट हो? क्या आप बेस्ट पेरेंट हो? तो क्या आप हमारा हमेशा अपने बच्चों से हमेशा बेस्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने बच्चों को खुली हवा में सांस लेने दीजिए। आप उनके सबसे अच्छे मित्र नहीं बन पाए, पर उनकी खुशियों के शत्रु मत बनिए। अगर आप उनको नहीं समझते हैं तो कम से कम उनको थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए खुद को समझने का, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का। अगर आप अपने बच्चों का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो तो फिर आपको क्या हक है कि आप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को कठपुतली की तरह नचा रहे हो? ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर ऐसे बहुत सारे अभिभावकों को अंदर तक झकझोरती है जो अपने बच्चों को एक रेस का घोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं समझते। एक ऐसी रेस जिसमें वो खुद कभी जीत नहीं पाए तो अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ लाद रहे हैं। हमारे देश में कितने बच्चे हैं जो ऐसे ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले दब रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपको कहानी समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों तक शेयर कीजिए ताकि किसी बच्चे की जान बच सके। और अगर आपको कहानी ना समझ में आई तो दोबारा देखिए। धन्यवाद।